एक दो बार प्रीव्यू निकले हम, लेकिन उस तरीके से सफलता नहीं मिल रही थी। अंतिम रूप से चयनित आप हुए लोअर पीसीएस में। दोस्तों आपको बता दें जिसका कटाव भी बहुत हाई गया था, अंतिम रूप से चयनित हुए, लेकिन हाई कटाव पे भी चयनित हुए हैं। तो देखिए, जब आप लाइन को क्रॉस कर लेते हैं फिर लगता है चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं थी जितना हम दिमाग में सोच रहे थे। तो होने के बाद ऐसा लगता है, लेकिन जो कैंडिडेट कर रहे होंगे उनको अभी यही लगेगा कि नहीं, चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऐसा है नहीं। आप एक ऐसे कलेक्ट करता जाता था, उसके साथ मैं एक वीडियो देख लेता था, और जब एग्ज़ाम आता था तो मैं एनुअल जो पत्रिका आती थी एग्जाम से पहले, वो मैं एक महीने मतलब 1 साल या 1.5 साल का कर लेता था करंट अफेयर। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, लोअर पीसीएस 2019 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और हमारे सामने बैठे हैं गौरव सिंह जी, जिनका अंतिम रूप से लोअर पीसीएस में चयन हुआ है। आइए सबसे पहले चैनल की तरफ से इनको बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आपको और आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद। सर, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के विषय में बताइए। हाँ, हाई स्कूल में गांव से किया था, उसके बाद इंटरमीडिएट में मैं इलाहाबाद आ गया। हमारे पिताजी क्या पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, तो मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिए हैं पिताजी। तो शुरुआती पढ़ाई में वो काफ़ी हेल्प करते थे, घर पे बैठा के पढ़ाना वढ़ाना वो सब चीज़ें करते थे। तो शुरुआत में उन्होंने बेसिक एजुकेशन हमारी, तो बेसिक एजुकेशन में काफ़ी योगदान था पिताजी का। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए, इलाहाबाद आ गए, मैं और मेरे भाई थे दोनों लोग। तो इलाहाबाद आए, यहाँ पे इंटरमीडिएट में मैं क्या किया कि IIT JEE के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी, और इंटरमीडिएट में एडमिशन लेके प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो IIT JEE की प्रिपरेशन करता रहा, पर वो सफलता मिली नहीं अपेक्षित। फिर क्या किया कि बैचलर ऑफ आर्ट यानी BA के लिए हमने एडमिशन लिया। तो BA में एडमिशन लिया। फिर हमारा ग्रेजुएशन चल रहा था उसी टाइम पे। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट आती है ना, वीडियो की। हाँ, तो वीडियो में इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। फिर इंटरव्यू दिया, लेकिन उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि उसी साथ में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, और मैं ग्रेजुएशन के टाइम में लास्ट ईयर में SSC के लिए प्रिपरेशन कर लिया। SSC की कोचिंग करने लगा यहीं प्रयागराज में ही। तो SSC की कोचिंग की, फिर SSC की एग्ज़ाम देते रहा। एक दो बार प्रीव्यू निकले हम, लेकिन उस तरीके से सफलता नहीं मिल रही थी। अंतिम रूप से चयनित आप हुए लोअर पीसीएस में। दोस्तों आपको बता दें जिसका कटाव भी बहुत हाई गया था, अंतिम रूप से चयनित हुए, लेकिन हाई कटाव पे भी चयनित हुए हैं। तो सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताएं कि तैयारी करने से पहले और तैयारी के बाद जो अंतिम रूप से आप चयनित हुए हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? हाँ, कठिनाइयाँ तो देखिए छोटी से लेकर बड़ी तक बहुत रहेगी। जब आप लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से होंगे तो आपको वहाँ सर्वाइव करना ही मुश्किल होता है इतने दिनों तक, क्योंकि आप ग्रेजुएट 15-16 में हुए, फिर उसके बाद 22-21 में आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो मतलब 9 दिसंबर 2022 को फाइनल रिजल्ट आया था। उसके बीच का जो टाइम होता है वो तो बड़ा मुश्किल भरा होता है। मुश्किल कह लीजिए, या फिर अगर आप इंजॉय करते हैं तो आपको मज़ा भी आएगा उस संघर्ष को झेलने में। तो आप क्या होता है कि संघर्ष के साथ अगर आप जुझारू प्रवृत्ति के हैं तो फिर आपको मज़ा भी आएगा। और दूसरा ये है कि अगर आपका कोई एग्जाम निकल रहा है, प्री निकल रहा है, रिटन निकल रहा है, मेंस निकल रहा है, कुछ एग्जाम निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप मोटिवेट होंगे। फिर आपको लगेगा कि संघर्ष सही पाथ पे चल रहा है, मतलब होना तो है, आज नहीं तो कल थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शायद सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद सारी परीक्षाएं आसान लगने लगती हैं एक बार सिलेक्शन होता है। हाँ, देखिए, जब आप लाइन को क्रॉस कर लेते हैं फिर लगता है चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं थी जितना हम दिमाग में सोच रहे थे। तो होने के बाद ऐसा लगता है, लेकिन जो कैंडिडेट कर रहे होंगे उनको अभी यही लगेगा कि नहीं, चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऐसा है नहीं। आप एक बार लगातार कंटिन्यू नियम के साथ मतलब चीज़ें करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, और क्या होगा कि डेटा का कलेक्शन होता जाएगा आपके पास। आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में आप माहिर होते जाएंगे। आप सब्जेक्ट से रिलेटेड बारीकियों को जानने लगेंगे। बेसिक से अपर लेवल धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे। एक टाइम पे आपका लेवल इतना अच्छा हो जाएगा, कोई भी एग्जाम देंगे आपका आराम से फ्री निकल जाएगा, मेंस निकल जाएगा। फिर अगर किस्मत बहुत अच्छी रही कि उस एग्जाम में वही चीज़ें आई जो आप पढ़ रहे थे, तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। यदि एक बार सिलेक्शन होता है तो गलत प्रश्न भी आपके ऑप्शन सही लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोअर पीसीएस का जो पैटर्न है वो क्या पैटर्न है? पैटर्न था कि पहले देखिए ये UPPSC कराता था पहले। फिर बाद में क्या हुआ कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ट्रांसफर कर दिया गया। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2019 वाला लोअर पीसीएस कंडक्ट कराया था। इसमें प्री का जो एग्जाम था उसमें 150 मार्क्स क्वेश्चन आए, 150 क्वेश्चन आए थे 300 मार्क पे। उसकी कट ऑफ गई थी 206। तो उसमें मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, GS रहती है, हिंदी रहता है, और साइंस रहती है। या साइंस का भी बेटे टोटल कितने नंबर प्रारंभिक परीक्षा? 300 मार्क्स की रहता है। 206 कट ऑफ गई थी OBC एंड जनरल की। जी सर, इसके लिए कौन कौन सी बुक आपने पढ़ी है? हाँ, देखिए, जैसे मार्केट में करंट अफेयर की कोई भी बुक जो आती रहे, मासिक पत्रिका, जिसमें मतलब हर कैंडिडेट की अलग अलग रुचि होती है अलग अलग बुक के साथ, तो आपको जिसमें रुचि हो वो पढ़ सकते हैं। इवन मैं तो यूट्यूब से ऑनलाइन वीडियो देखता था, किसी भी चैनल के 10 मिनट 15 मिनट के डेली वीडियो देखता था, उनकी नोट्स बना लेता था। मैं A4 साइज पेपर रखता था अपने साथ में, तो पैड पे रखता था, और वो क्या करता था कि नोट्स बनाते चला जाता था। नोट्स बनाता था तो मेरा हर दिन का कलेक्शन हो जाता था। ऐसे करके महीने में मेरे पास 80-90 क्वेश्चन आ जाते थे, मतलब हर दिन 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाते थे इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कलेक्ट करता जाता था। उसके साथ मैं एक वीडियो देख लेता था, और जब
एग्ज़ाम आता था तो मैं एनुअल जो पत्रिका आती थी एग्ज़ाम से पहले वो मैं 1 महीने मतलब 1 साल या 1.5 साल का कर लेता था करंट अफेयर। तो और कौन सी बुक आपने पढ़ी? जैसे घटना चक्र की बुक है, वो लोग पढ़ते हैं। घटना सार की बुक हो गई, एडिटोरिया की भी मैंने पढ़ी थी, और भी ऐसी कई बुक्स हैं मार्केट में मिल जाएंगी। जनरली आपको करना ये होता है कि बुक ढूंढने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपना सिलेबस देखिए, अच्छे से सिलेबस को समझिए, उसके टॉपिक्स देखिए, फिर मार्केट में जाइए, उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं उस टॉपिक को जो कवर करती हैं उनको लेके आइए और उनको पढ़िए ध्यान से। थोड़ा बहुत ऑनलाइन जैसे यूट्यूब हो गया या आप सबके चैनल हैं, इन सबसे मोटिवेट भी होइए। देखिए, आग तो अंदर से होनी चाहिए, लेकिन बाहर से लोगों की स्ट्रेटजी, रणनीति पता चलती है। अगर किसी की रणनीति आप में फिट बैठती है तो आप ठीक है, नहीं तो आप अपनी खुद की रणनीति बना लें। तो इसके मुख्य परीक्षा को लेकर के आपने कौन सी रणनीति अपनाई और क्या है इसका मुख्य परीक्षा का सिलेबस और कौन सी किताबें आपने देखी? हाँ, 200 नंबर की मुख्य परीक्षा थी। 100 नंबर का एक पेपर था, फिर अगला पेपर 100 नंबर का था। तो 100 नंबर और 200 मार्क्स के थे, और वो अगला पेपर 100 नंबर 200 मार्क्स थे, यानी कि 400 मार्क्स थे, और 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन थे। तो उसमें GS 75, 25 हिंदी, 25 रीजनिंग एंड 75 में मैथ और साइंस थे। और GS में आप इन्वायरमेंट और साइंस, एग्रीकल्चर, इन सब का वेटेज ठीक ठाक था। अच्छा, इसमें इंटरव्यू भी होता है? नहीं, इसमें इंटरव्यू इस बार नहीं था। अच्छा, जो इसकी अंतिम रूप से कटाव गई, क्योंकि इसका क्योंकि ये बहुत टफ एग्जामों में आप इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 2015 के बाद 2019 में ये एग्जाम हुआ था। जी हाँ। तो आप ये बताइए कि इसका जो अंतिम रूप से कटाव गया था वो कितना गया था? इसका जो अंतिम कटाव था वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग था। आप वाली के लिए क्या कटाव था? मेरी कटाव 310 पॉइंट, मतलब 310.5 नंबर थे, मेरे 312 थे। अच्छा, जो इस एग्जाम में आप अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, तो आपने सबसे पहले ये सूचना, ये रिजल्ट किसने देखा और सबसे पहले ये आपने सूचना किसको, कहाँ से प्राप्त हुई? हाँ, एक्चुअली उस समय फीफा चल रहा था, फीफा वर्ल्ड कप, तो अर्जेंटीना का मैच आ रहा था, तो मैं मैच देख रहा था। फिर अचानक से ऐसे ही व्हाट्सअप स्लाइड किया तो देखा कि लड़के मतलब डाल दिए कि रिजल्ट आ गया है। फिर मैंने अपना रोल नंबर देखा और बगल में मेरी मम्मी लेटी हुई थी, तो रात का टाइम था, 9:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो फिर मम्मी को मैंने बताया कि हो गया। हाँ, तो क्या रिएक्शन था उनका? ज़्यादा कुछ रिएक्शन तो नहीं था, मतलब नॉर्मल ही था। वो अंदर छुपा ले गई भाव को छुपा ले गई हूँ, बट मैं तो न्यूट्रल ही रहता हूँ। अगले दिन से लोगों में, मित्र यारों में सब, हाँ, देखिए वो चीज़ फिर समझ में आता है कि जैसे कि पहले तो लगता है ठीक है ये चीज़ें ज़्यादा ही हो रही हैं, अकवर्ड हो रहा है, लेकिन बाद में लगता है ठीक है, शायद हमने कुछ किया है, लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मतलब कुछ तो हुआ है। अच्छा, आपके अंतिम रूप से चयनित होने तक में सबसे बड़ा योगदान आपके जीवन में किन किन लोगों का रहा? देखिए, सबसे पहले तो माता पिता, गुरुजनों का तो रहता ही है, भाई लोग थे हमारे, और अतुल भैया थे जिनके साथ मैं रीवा में रहा, फिर उसके बाद दिल्ली में रहा। तो अतुल भैया हमारे रिलेटिव हैं। तो वो क्या है कि मध्य प्रदेश रीवा में वो प्रसार भारती में जॉब करते थे, तो रीवा में पहले पोस्टेड थे। तो रीवा में मैं उनके साथ रहा था 4-5 सालों तक। फिर उसके बाद दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए थे वो, तो दिल्ली में उनके साथ रहा 6 महीने या साल भर तक उनके साथ रहा। उनका काफ़ी योगदान रहा, हर तरीके से काफ़ी योगदान रहा। अच्छा, हम जानना चाहेंगे, जैसे पढ़ाई में आदमी बोरियत फील करने लगता है, बोर हो गए, तो इंटरटेनमेंट बेस में आपको क्या करना पसंद है? देखिए, मैं तो मतलब एंटरटेनमेंट के लिए मूवी, वेब सीरीज़, फिल्में, इन सब का शौकीन था। तो मैं तो लगातार, मतलब एक बार देखना शुरू करूँ तो बिंज वॉचर था, मतलब लगातार पूरा खत्म किए बिना देखता नहीं था। वेब सीरीज तो ऐसी है, सुबह रात में देखिए, सुबह होना ही है। बिल्कुल। मैं मनी हाइस्ट वाइस्ट ऐसे देखा था कि मतलब आज रिलीज हुई तो रात के 12 बजे से शुरू करता था, सुबह 6 बजे 7 बजे तक निपटा के ही सोता था। बिल्कुल। छात्रों के लिए, जैसे आप सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मतलब हर चीज़ें चलाते हैं, लेकिन मैं इंस्टॉल करता हूँ, देखता हूँ, फिर हटा देता हूँ, अनइंस्टॉल कर देता हूँ। फेसबुक हो गया, कुछ भी हो गया। एग्जाम के टाइम देखिए थोड़ा सा दूर रहना होता है। बात यह कि एकाग्रता की, अगर आप एकाग्र नहीं होंगे, आप कितना भी पढ़ लीजिए, किताब खोल के बैठे रहिए 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आना। रिजल्ट तो तब आएगा जब आप 2 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं और ध्यान से पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप आराम कर रहे हैं, लेकिन फोन से, सोशल मीडिया से थोड़ा सा कटना होगा आपको कुछ दिन के लिए, एग्जाम के टाइम। बिल्कुल। हमारे जो अभी आप तैयारी में कार्यरत भी हैं, पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं? जी। अच्छा, पीसीएस के लिए आपने अपना ऑप्शनल या मीडियम कौन सा सेलेक्ट रखा है? मेरा हिंदी मीडियम है, ज्योग्राफी से करूँगा। ऑप्शनल देने का पूरा। अच्छा, जो हमारे छात्र हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो अभी नए आ रहे हैं, जुड़े हैं, जो पुराने हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाए, उनके लिए कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन? हाँ, देखिए, मोटिवेशन क्या, आग तो वही जैसे पहले कहा कि अंदर से होनी चाहिए। अगर आप अपने घर परिस्थिति या और चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं आसपास की परिस्थितियों को, तो आपको लगेगा कि ठीक है, मुझे तो करना है, मतलब ये चीज़ें करनी है। बाकी ये है कि आप लगे रहेंगे, लगातार आपको लगे रहना है, धैर्य रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। आप धैर्य के साथ करते जाएंगे, धीरे धीरे आपके साथ पास भी कलेक्शन होता जाएगा, ज्ञान का धीरे धीरे ही भंडार होगा। फिर एक टाइम पर आपको लगेगा कि हाँ चलिए, एग्जाम निकलना शुरू हो गया, अब शायद मेरा हो जाएगा। तो आप एग्जाम के, किसी भी एग्जाम को दें तो पहले उसका पैटर्न देखें, सिलेबस देखें,
सिलेबस को समझें, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक ले आए। इवन ऑनलाइन ऑफलाइन, अब तो ऑनलाइन इतने मीडियम हो गए हैं कि आप यूट्यूब में भी चाहें तो बहुत आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि तैयारी करते समय आप केवल वीडियो देख के ऐसे ही मत टाइम गंवाएं, आप उसका नोट्स बनाते जाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखते जाएं, बाकी पीछे की कहानी याद रहे, लेकिन नोट्स बनाते जाएं, एग्जाम के टाइम उसको रिवाइज करें। अच्छा, क्या इसमें समय का भी है बाउंडेशन कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, ऐसा कुछ भी? समय का कोई बाउंडेशन नहीं था, टारगेट होता था कि अगर मतलब इस महीने में मुझे ये बुक पढ़नी है तो वो बुक पढ़ लेता था। और ये है कि रेगुलर मैं करता था। जैसे बाहर हूँ तो मैं बता रहा हूँ, बाहर तो हर चीज़ें हम लोग करते थे, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, मूवी देखना, घूमना टहलना दोस्तों के साथ, वो सब चीज़ें चलती थी। ऐसा नहीं कि मैं सोशल लाइफ से कट ऑफ था पूरी तरीके से, वो सब चीज़ें करता था। लेकिन मैं जब कमरे में आ जाता था तो फिर वो स्टडी रूम जो आपका है वहाँ आइए तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मतलब जितनी देर रहिए अच्छे से पढ़ाई करिए तो वो सही रहता है। और एकाग्र होकर पढ़ाई करिए, थोड़ा फ़ोन दूर रख के पढ़ाई करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है और आपके भविष्य को लेकर के भी बहुत शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट और साथ ही में ऐसे इंटरव्यू का जो वीडियो आप सभी लोगों को प्राप्त होती रहेगी। और वीडियो देखने के बाद चैनल वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप सभी लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।